व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और गेम ऑफ थ्रोन्स वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेरी गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 9 के वर्जन का पहला ऑफिशियल वीडियो है। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, मैं अपना खुद का वर्जन लिख रहा हूँ कि अगर HBO गेम ऑफ थ्रोन्स का एक और सीजन बनाता तो क्या होता। जैसा कि आप सब जानते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन देखकर फैंस काफी अनसैटिस्फाइड फील कर रहे थे। कुछ फैंस को लगा सीजन रश्ड था, कुछ को लगा सब आउट ऑफ कैरेक्टर एक्ट कर रहे थे, कुछ लोग गुस्से में थे कि बहुत सारी मिस्ट्रीज का कोई जवाब नहीं मिला। ये कोई राज नहीं है कि मिलियंस ऑफ फैंस गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग से अपसेट थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का सीजन लिखूंगा ताकि चीजों को उससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूं जो हमें दिया गया था। मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की कुछ सबसे बड़ी मिस्ट्रीज के जवाब देना चाहता हूं। मैं उन कैरेक्टर्स को वापस लाना चाहता हूं जिन्हें पहले के सीजन्स में छोड़ दिया गया था। मैं नहीं चाहता कि वो बस साइड लाइंस पर बैठे रहें। मैं बुक्स के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी ऐड करूंगा जो शो में छोड़ दिए गए थे। कुछ दिन सोचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये आसान नहीं होगा। सच कहूं तो मैं कोई बहुत अच्छा राइटर नहीं हूं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो ये ऑब्वियस होगा। अब जब ये सब बातें हो गई हैं तो चलिए फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। पहले फ्लैशबैक सीन में हम वापस थ्री आइड रेवन की केव में हैं। हम ब्रांड स्टार्क, थ्री आइड रेवन और लीफ को बात करते हुए देखते हैं। होडोर और मीरा रीड स्क्रीन से बाहर है, केव के बाहर बैठे हैं। ये तब की बात है जब थ्री आइड रेवन और लीफ एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रांड के विजन्स कैसे काम करेंगे। जो वो कहते हैं वो सीधा बुक से लिया गया है। हालांकि मैंने कुछ माइनर चेंजेस किए हैं। हम थ्री आइड रेवन को सुनते हैं, अ वियरवुड विल लिव फॉरएवर if left undisturbed. For them, seasons come and go in the flutter of a bird's wing, and past, present and future are one. Nor will your sight be limited to your godswood. The singers carved eyes into their heart trees to awaken them, and those are the first eyes a new green seer learns to use. In time, you will be able to see well beyond the trees themselves. अब याद रखिए यहाँ क्या कहा गया था, क्योंकि इसका ब्रांड स्टार्क की एबिलिटीज पर बड़ा असर पड़ता है। इससे हमें पता चलता है कि ब्रांड को चीजें देखने के लिए हमेशा वियरवुड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी इंडिकेट करता है कि वो फ्यूचर इवेंट्स भी देख सकता है। फिर सीन कट होता है एक और फ्लैशबैक पर। अब हम एक मैसिव लाल बिल्डिंग, रेड बिल्डिंग देखते हैं और उसके बाहर रलौर के हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स खड़े हैं जो लाल रोब्स पहने हुए हैं। वो सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। कुछ देर बाद हम एक ड्रैगन की जायंट शैडो उनके ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं। वो उसके आने से खुश लग रहे हैं। अगला सीन, हम आर्या स्टार्क को जंगलों में भेड़ियों से घिरे हुए देखते हैं। ये तब था जब वो नाइमीरिया से मिली थी। फिर अगला सीन, ब्रांड स्टार्क रेड कीप के पुराने थ्रोन रूम में है। हम पहले कुछ सुन नहीं पाते, पर वो एक बड़े आदमी से बात कर रहा है जो हाउस स्टार्क के ब्राउन लेदर्स पहने हैं और उसके चेहरे पर एक भयानक स्कार, चोट का निशान है। जैसे ही ब्रांड उसे करीब आने का इशारा करता है, हम सुनते हैं, जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें मास्टर ऑफ विस्परर्स बनाऊंगा। अगला फ्लैशबैक, हम वापस थ्री आइड रेवन की केव में हैं। एक कौवे की आंखों से देख रहे हैं। केव अंदर से जली हुई लग रही है। रेवन उड़ता है और केव में और गहराई में जाता है। थ्री आइड रेवन की केव एक्चुअली मैसिव है। रेवन अंधेरे में उड़ता हुआ एक ऐसे चेंबर में लैंड करता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। वहां 3 वियरवुड थ्रोन्स हैं। वहां चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट के 3 बहुत बुजुर्ग मेंबर्स हैं जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी है। अचानक उनमें से एक अपनी आंखें खोलता है और रेवन डर कर उड़ जाता है। अब अगले सीन्स बहुत तेज होते हैं। विंटरफेल गॉड्सवुड, ब्रांड जेमी से कहता है, हाउ डू यू नो देयर इज एन आफ्टरवर्ड्स? आयरन थ्रोन, जॉन डेनारिस को स्टैब करता है। किंग्स लैंडिंग, ब्रांड कहता है, व्हाई डू यू थिंक आई केम ऑल दिस वे? नेड स्टार्क माइट वॉच डिजर्टर का सर कलम करता है। जॉन ब्रांड से माफी मांगता है और ब्रांड कहता है, यू वर एग्जैक्टली वेयर यू वर सपोज्ड टू बी। ये सीन्स इंडिकेट करते हैं कि ब्रांड स्टार्क को पता था एंड में क्या होने वाला है। वापस केव में लीफ एक्सप्लेन करती है उन्होंने नाइट किंग को क्यों बनाया। लास्ट फ्लैशबैक सीन में हम नाइट किंग को देखते हैं जब वो क्रास्टर के एक बेटे को ले जाता है। वो बच्चे को लेकर लैंड्स ऑफ ऑलवेज विंटर में अपने कासल में जाता है। ये कासल पूरा आइस का बना हुआ है। वो अंदर एक क्रिप्ट जैसी जगह जाते हैं जो एक माइन शाफ्ट जैसी लगती है। सबसे शॉकिंग रिवील, वहां आइस की ब्लॉक्स पर दर्जनों बच्चे लाइंस में लिटाए गए हैं जो अंधेरे में गायब हो रहे हैं। फ्लैशबैक्स खत्म होते हैं और हम ब्रांड स्टार्क को चेयर पर बैठे देखते हैं। उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। फिर ओपनिंग थीम शुरू होती है। एपिसोड बिगिंस। ओपनिंग क्रेडिट्स के बाद पहला सीन बियॉन्ड द वॉल शुरू होता है। सूरज ढल रहा है। जॉन और घोस्ट अभी भी वाइल्डलिंग्स के ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जॉन और टॉर्मेंट सबसे आगे हैं।
टॉर्मेंट कहता है तुम्हें वापस मुड़ जाना चाहिए। जॉन कहता है व्हाइट वॉकर्स मर चुके हैं, वॉल अभी भी टूटी हुई है, अब नाइट्स वॉच की जरूरत नहीं है, मैं वापस कासल ब्लैक नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी साउथ नहीं जाऊंगा, वो 7 किंगडम्स रख सकते हैं, मैं लड़ाई से थक चुका हूँ, आई एम डन फाइटिंग। टॉर्मेंट स्माइल करके कहता है मुझे पता था तुझमें नॉर्थ है लड़के, असली नॉर्थ, मैं आग जलाता हूँ। जॉन कहता है मैं अपनी आग खुद जला सकता हूँ। सीन विंटरफेल। हम विंटरफेल में हैं जहाँ सैंसा स्टार्क अब क्वीन ऑफ द नॉर्थ है। कासल अभी भी टूटा फूटा है, लोग रिपेयर कर रहे हैं। सैंसा अकेले गॉड्सवुड में जाती है और वियरवुड ट्री के नीचे बैठती है। वो शांति में बैठी सोच रही है। जब वो पेड़ के चेहरे को देखती है तो वो उसे कुछ अलग और डाकर लगता है। वो अनकंफर्टेबल फील करती है और जाने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो चलती है उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। वो बर्फ हटाकर देखती है और उसे खींचकर निकालती है। ये मेटल का बना है और बहुत ठंडा है। सैंसा को रियलाइज नहीं होता कि उसने वो सिंबल ढूंढ लिया है जो नाइट किंग अपने आर्मर पर पहनता था। मेस्टर आता है और कहता है योर ग्रेस, आपको कुछ देखना चाहिए। सीन किंग्स लैंडिंग। सैम, गिली और लिटिल सैम रेड कीप में सेटल हो रहे हैं। सैम किताबों का ढेर टेबल पर रखता है। सैम कहता है ब्रांड ने इंतजाम किया है कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। वो एक किताब उठाता है जो उसने सिटाडेल से चुराई थी। उसमें आर्या का डैगर बना है। सैम कहता है ड्रैगन ग्लास ने मदद की पर नाइट किंग को वेलेरियन स्टील ने मारा। फिर वो एक और किताब खोलता है, लेजेंड्स ऑफ द लॉन्ग नाइट। कवर पर एक स्केलेटन है जिसके हाथ में डैगर है। सैम कंफ्यूज लगता है। वो तुरंत पहली किताब वापस खोलता है और डैगर की इमेज देखता है। वो गिली से कहता है मुझे एक लेटर लिखना होगा। सीन किंग्स लैंडिंग बीच। ब्रॉन, डेवॉस और टिरियन बीच पर चल रहे हैं। किंग्स लैंडिंग अभी भी डिस्ट्रॉयड लग रहा है। ब्रॉन कहता है हम यहाँ क्यों हैं? शहर में लड़कियां इंतजार कर रही हैं। टिरियन समंदर की तरफ देखता है। मुझे डर है कि क्या आने वाला है। ड्रोगॉन अभी भी वहीं कहीं है। शायद एक दिन हम इस पानी के उस पार एक नई आर्मी देखें। सीन एसोस वोलेंटिस। हम रेड टेम्पल ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइट पर हैं। हजारों लोग और फायरी हैंड आर्मी बाहर खड़ी है। टेम्पल के टॉप पर रिलॉर के हाई रैंकिंग मेंबर्स एक बड़ी आग के चारों ओर हाई विलेरियन में चैंट कर रहे हैं। आग में एक ड्रैगन का सर दिखाई देता है। अचानक एक ड्रैगन की आवाज आती है। ड्रोगॉन टेम्पल के ऊपर से उड़ता हुआ नीचे एंट्रेंस पर लैंड करता है। वो डेनारिस की बॉडी को धीरे से जमीन पर रखता है। रेड रोब में एक शख्स आगे बढ़ता है और अपना हुड हटाता है। ये किनवारा है। वो डेनारिस की बॉडी को देखकर मुस्कुरा रही है। सीन विंटरफेल क्रिप्ट्स। सैंसा और मेस्टर क्रिप्ट्स में नीचे जा रहे हैं। लोग नेड स्टार्क का नया स्टैचू लेकर जा रहे हैं। वो लोग बहुत गहराई में जाते हैं। स्टार्क गार्ड्स उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं ये क्रिप्ट खत्म कब होती है। वो बताते हैं कि उन्होंने टूटी हुई सीलिंग को खोदा और आगे गए पर वहां जमीन जमी हुई है और क्रिप्ट खत्म ही नहीं हो रही। एक गार्ड कहता है वहां दीवार पर कुछ ड्राइंग्स हैं, हजारों साल पुरानी लगती हैं। रात हो गई है। जॉन, टॉर्मंड और वाइल्डलिंग्स आग के पास बैठे हैं। जॉन कहता है पहली बार मैं बिना मरे जाने के डर के सो पाऊंगा। जॉन वियरवुड ट्री से टेक लगाकर सो जाता है। स्क्रीन ब्लैक होती है और हम एक आवाज सुनते हैं लुक फॉर मी। जॉन को विजन्स आते हैं। नाइट किंग और वो बेबी। जॉन ब्रांड से मिल रहा है। जॉन ब्रांड के सामने घुटने टेकता है। ब्रांड कहता है यू आर एग्जैक्टली वेयर यू वर सपोज्ड टू बी। आर्या नाइट किंग को मारती है। डेनारिस किंग्स लैंडिंग जला रही है। फिर सीन ब्लैक होता है। हम एक बड़ी आग और धुआं देखते हैं। धुएं से एक सिलुएट बाहर आता है। ये डेनारिस है, न्यूड, और उसके चेस्ट पर बड़ा सा स्टैब वुंड है। जॉन की आंखें खुल जाती हैं। वो हाँफ रहा है। सब लोग जाग जाते हैं। जॉन हॉरिफाइड होकर टॉर्मेंट को देखता है। नोट, जॉन ने ये सब इसलिए देखा क्योंकि वो एक वियरवुड से टच होकर सोया था और उसका कनेक्शन ब्रांड से है। फाइनल सीन एट सी। हम एक स्टार्क शिप पर है। आर्या स्टार्क कैप्टन के साथ बात कर रही है। वो लोग वेस्ट जा रहे हैं। आर्या अपने केबिन में जाती है। अंधेरे में एक आदमी छुपा है। वो आर्या पर अटैक करता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। आदमी के चेहरे पर वही भयानक स्कार है जो हमने ब्रांड के विजन में देखा था। आर्या फाइट जीत जाती है और आदमी के गले पर डैगर रखती है। आर्या, तुम्हें किसने भेजा? आदमी, किंग ने। आर्या हैरान रह जाती है। मेरा भाई मुझे क्यों मारना चाहेगा? आदमी भागने की कोशिश करता है पर आर्या उसका गला काट देती है।